इस वीडियो में मैं आपके साथ जुनून और पागलपन की 3 स्टोरी शेयर करूंगा और इन स्टोरीज को सुनकर अगर अंदर आग न लगे तो वीडियो को बिंदास होकर डिसलाइक मार देना, लेकिन अंदर आग लगे या कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। कहानी नंबर 1। एक लड़का जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि पूरे परिवार को वैन में रहना पड़ता था। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसके मासूम कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां भी आ गई। जिस उम्र में आंखों में सपने और हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इसे टॉयलेट तक साफ करना पड़ा। और ऐसी कंडीशन में इस बंदे ने सपना देखा हॉलीवुड का सुपरस्टार बनने का। इस बंदे में एक्टिंग का इतना भूत सवार था कि अपने पागलपन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसने अपने नाम से $5 मिलियन का चेक लिखा और तारीख डाली 5 साल बाद की, और अपने पागलपन की आग में खुद को झोंक दिया। और इस पागलपन ने न इसे चैन से सोने दिया और न बैठने। दिन रात मेहनत करने के बाद, छोटे मोटे रोल करने के बाद ठीक 5 साल बाद इसे एक मूवी ऑफर हुई। मूवी का नाम था डम एंड डम्बल, और इस मूवी के लिए उसे एक चेक मिला जिस पर अमाउंट था $5 मिलियन का। जी हाँ, ये बंदा कोई और नहीं, हॉलीवुड का सुपरस्टार जिम कैरी है। जिम कहते हैं गिव अप करने से अच्छा है कोशिश करते करते मर जाना। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस लाइन का सबसे सटीक एग्जाम्पल ये बंदा है। इस बंदे का जन्म एक लोहार परिवार में हुआ था। फैमिली की कंडीशन की वजह से 15 साल की उम्र से ही इसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैकेनिक का काम करना पड़ा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने खुद की कंपनी बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इसी टाइम पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। और इस वजह से इस बंदे की कंपनी शुरू होते ही बंद हो गई, और इसकी वजह से इस बंदे का सर्वाइवल तक मुश्किल हो गया। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी, और कुछ साल और मेहनत करने के बाद इसने अपनी फिर से कंपनी बनाई। लेकिन ये कंपनी भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गई। पलक झपकते ही सारे सपने राख हो गए। लेकिन किस्मत भी सिर्फ इनका इम्तिहान ले रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इस बंदे ने एक नई कंपनी खड़ी की, और इस कंपनी में दिन रात मेहनत करने के बाद आज इसकी टोटल नेटवर्थ मिलियनों है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की और उसके फाउंडर सोइचिरो होंडा की। आज होंडा की कामयाबी के बारे में कौन नहीं जानता। कहानी नंबर 3। एक लड़की जिसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और इसे लिखने का बहुत शौक था। कुछ सालों के बाद ही इसकी शादी हो गई, लेकिन इसकी शादी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, और इसके हस्बैंड ने बच्चे के साथ इसे अकेला छोड़ दिया। असल मुसीबत तो तब आई जब इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना और अपनी बेटी का पेट भर सके। इतनी मुश्किल हालातों के बावजूद इसने अपने लिखने के जुनून को नहीं छोड़ा, और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली इसकी एक बुक तैयार हो गई, जिससे इसे बहुत उम्मीदें थी। जब बुक को पब्लिशर्स के पास भेजा तो पब्लिशर्स ने यह कहकर छापने से मना कर दिया कि यह बुक बेकार है। इस लड़की की आखिरी उम्मीद ये बुक थी। कुछ सालों की मेहनत के बाद फाइनली ये बुक पब्लिश हुई। इस बुक को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि आज ये लड़की अरबपति है। इस लड़की का नाम जेके रोलिंग है, और इस बुक का नाम हैरी पॉटर है। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम्हें खुद पर और अपने काम के ऊपर भरोसा है। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे को जरूर दबाना। मिलते हैं।